थी। कभी मैं वो लड़की थी जो हर सुबह घर को मुस्कान से जगाती थी, खाना बनाते हुए चाय की भाप में अपना प्यार घोल देती थी। कभी मैं खुद को भूलकर सबकी पसंद याद रखती थी। उससे किसे कैसा खाना चाहिए, किसे कैसी बात अच्छी लगेगी, किसे किस दिन खुश होना चाहिए। और जब बर्थडेज आते, मैं सबसे ज़्यादा खुश होती। केक मंगाती, सजावट करती और हर चेहरे की चमक देखकर मुझे अच्छा लगता था। यही प्यार है, यही मेरा होना है। फिर एक दिन मेरा जन्मदिन आया। सुबह सूरज जैसा ही चमका, पर मेरा फ़ोन नहीं। मैंने इंतज़ार किया, शायद कोई याद करेगा, शायद कोई कहेगा आज तुम्हारा दिन है। पर पूरा दिन बीत गया और मेरे लिए कोई मोमबत्ती नहीं जली, कोई केक नहीं कटा, कोई गले नहीं लगा। उस रात खाने की टेबल पर मैं सिर्फ बैठी ही नहीं थी, मैं टूटी हुई थी। आँखों में आँसू थे, दिल में सवाल, क्या मैं इतना प्यार के लायक भी नहीं? क्या मेरी खुशी मायने नहीं रखती है? लेकिन उस खामोशी में एक आवाज़ आई, बिल्कुल भीतर से, धीमी पर मजबूत। उसने कहा, अब बस, अब अपनी बारी। उस रात मैंने खुद का हाथ पकड़ा, खुद के लिए केक मंगवाया, खुद को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, मोमबत्तियाँ जलाई और मुस्कुरा कर कहा, हैप्पी बर्थडे मुझे। और शायद यह मेरी असली शुरुआत थी। अगले दिन मैं स्पा गई, जहाँ पहली बार मैंने महसूस किया कि आराम ही हक है, लग्जरी नहीं। फिर शॉपिंग की, वो साड़ी खरीदी जो मुझे पसंद थी, और एक कॉफ़ी डेट पर मैं बैठी अपने साथ। रात में मैंने डायरी खोली और खुद को लिखा, तुम काफ़ी हो, तुम सुंदर हो और तुम खोई नहीं हो, तुम बस लौट रही हो। मेरी खामोशी मेरी समझ बनी, मेरा दर्द मेरी ताकत। और मेरा प्यार अब सिर्फ देने के लिए नहीं, अब उसे महसूस करने के लिए भी है। अब मैं जानती हूँ, जब एक औरत खुद से प्यार करना सीख लेती है, तो दुनिया चाहे उसे याद रखे या नहीं, वो खुद को कभी नहीं भूलती। ये कहानी है दोस्तों आन्या की। आन्या जो सबसे प्यार करती थी, वो सारे परिवार का ध्यान रखती थी और कहीं ना कहीं वो भी चाहती थी कि उसको भी वही प्यार मिले। सेल्फ लव, उसने ये सीखा। उसने एक स्टेप लिया कि क्यों ना मैं अपने आप से प्यार करूं, क्यों मैं सब पर डिपेंड हूं कि वो मेरे से प्यार करें। वो अच्छी बात है कि सबसे वो प्यार करती थी, लेकिन वो भी डिज़र्व करती थी कि उससे भी सब लोग प्यार करें। उसने जो स्टेप लिया, उसने अपने आप को इम्पोर्टेंस दी और उसने वो सब कुछ किया जिससे वो खुशी उसको मिलती थी और उसने अपनी लाइफ चेंज की। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही मोड़ आते हैं जहाँ हम लोग कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंड हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का स्टेप नहीं लेते हैं और पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमें आन्या की तरह स्टेप लेना होगा अपनी लाइफ का और खुशियाँ अपने लाइफ में अपने लिए जीना होगा। कहीं न कहीं ये हमारी कहानी हमारे घर की तो नहीं कहानी बन गई है। जहाँ हम लोग अपनी मम्मी को देखते हैं, उनसे हम लोग सब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमारा ध्यान रखें, खाना बनाएँ, सब कुछ करें। लेकिन उनको भी तो प्यार की ज़रूरत होती है। उनको तो हम याद करना भूल जाते हैं। बस एक दिन आ जाता है मदर्स डे, उस दिन जाकर हम लोग केक ले आते हैं या फिर फूल दे देते हैं। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सबके लिए सब दिन इम्पोर्टेंस होता है। और इसलिए हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, सेल्फ लव सीखना है और सिखाना भी है। थैंक यू।